वीकेंड के वार पे फराह खान ने अमान मलिक और साथ ही नेहल के मैटर को लेके उठाया काफ़ी बड़ा मुद्दा, जहां पे नेहल का शर्म से झुका सर। आपको बता दें कि वीकेंड के वार पे जो है काफ़ी ज़्यादा फराह खान जो है यहाँ पे खासकर अमान पे भड़की हुई हैं, क्योंकि अमान ने जिस तरीके से बार बार जो है नेहल के पास जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये सारी चीज़ें जो है फराह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और जहाँ पे फराह जो है ये कहती हुई नजर आई कि अमान ये बता, तू इतना गरीब क्यों बन गया था, तू इतना उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी क्यों मांग रहा था, तूने एक बार माफ़ी मांगी हो गया ना, तू बार बार उसके सामने जा रहा है, उसके पास जा रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है, तुझे इतनी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और तेरी यहाँ पे जो गलती है नहीं तो तू उसके सामने इतना ज़्यादा हाथ क्यों जोड़ रहा था। और तुझे बाहर बैठे लोग देख रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे लोगों का काम है मुद्दा बनाना, और जिसके लिए तू जिसके पास जाके माफ़ी मांग रहा था ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है मुद्दा बनाना। उसे सिर्फ और सिर्फ छोटी सी क्लू मिल जाए, उसके बाद उस चीज़ों को वो इतना ज़्यादा खींचती है, इतना ज़्यादा खींचती है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। तो तू ऐसे लोगों के साथ जो है माफ़ी मांगने के बाद भी जो है तू ये सोच रहा है कि भाई उनके मन में जो है तेरे लिए जो है सही फीलिंग्स आ जाए, लेकिन उनके मन में जो है जो चीज़ें भरी है वही रहेगा। जहाँ पे नेहल को भी जो है फराह ने बोला कि नेहल ये बताओ कि तुम्हें जो है क्या लगता है कि अमान जो है तुम्हारे साथ गलत हरकतें कर रहा था, अमान ने तुम्हारे साथ गलत चीज़ें की है। जहाँ पे नेहल कहती है कि नो मैम, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने सोचा ही नहीं था, और सबको ये लग रहा था कि मैं जो है अमान पे ब्लेम कर रही हूँ, बट मैंने जो है वो चीज़ें सोची नहीं। एंड जब मैं सही हुई तो मैंने सबको बोला भी कि मैं अमान के इन सारी चीज़ों को लेके बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मुझे पता है कि उसकी जो है थिंकिंग मेरे लिए क्या है और क्या नहीं है। जहाँ पे ये चीज़ों को सुनने के बाद फराह कहती है कि तुम जिस तरीके से रो रही थी उसे देखकर तो यही लग रहा था कि पता नहीं अमान ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रही हो, इतना ज़्यादा दिखा रही हो कि घर के अंदर कि भाई अमान ने जो है तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर दिया। तो ये जो वुमेन कार्ड है ना, इसको खेलना छोड़ दो, ठीक है। और तुम घर के अंदर जो आंसुएं बहाती हो छोटी छोटी चीज़ों पे ना, उन सारी चीज़ों को भी करना छोड़ दो, वरना तुम जो है अपने ही जाल में किसी दिन काफ़ी गंदा वाला फंसोगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुमको एक मुद्दा चाहिए। कभी तुम अभिषेक बजाज के पीछे पड़ती हो, कभी तुम तान्या के पीछे पड़ती हो, कभी तुम कुनिका के पीछे पड़ती हो, कभी तुम गौरव के पीछे पड़ती हो, और अब जो है तुम अमान के पीछे पड़ गई। मतलब तुम देखती हो घर के अंदर कि भाई आज मैंने पूरे हफ्ते तो कोई भी कंटेंट दिया ही नहीं, और मुझे कंटेंट जो है देने की ज़रूरत है, और मैं कंटेंट नहीं दूंगी तो भाई कैसे होगा। ये चीज़ों को सोच के जो है तुम जो मन में आता है वो चीज़ें जो है घर के अंदर करना स्टार्ट कर देती हो। अब इन सारी चीज़ों को सुन के जो है नेहल का जो है सर शर्म से झुक जाता है। नेहल के पास बोलने के लिए कोई भी एक शब्द नहीं रहता है। जहाँ पे नेहल कहती है कि मैम मैंने कभी भी अमान के लिए ऐसा सोचा ही नहीं जैसा ये लोग सोच रहे हैं। जहाँ पे फराह खान कहती है कि तुम जिस तरीके से रो रही थी ना, तुम्हारे रोने को देखकर ये लग रहा था कि तुमने तो इस तरीके से अमान पे ब्लेम लगाया है कि जैसे अमान ने तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर दिया, तुमको कहाँ कहाँ अमान ने क्या किया, ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आ रही थी। तो तुम अपना दिमाग कम इस्तेमाल करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बाद में जाके जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम देने वाली है। एंड अभी तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी तो पहले मैं अमान से बात कर लूँ। देखा जाए तो फराह जो है अमान को काफ़ी समझाती है, एंड अमान की उस समय कोई गलती भी नहीं थी, आपको भी पता है। आप हमें अपनी राय बताएं। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो।